राहुल और प्रिया की कहानी किसी फिल्म की तरह चमकदार नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई इतनी गहरी थी कि जो भी उन्हें देखता बस यही कहता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। राहुल थोड़ा जिद्दी था, जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। प्रिया बिल्कुल उसके उलट थी, शांत, समझदार और हर बात को प्यार से संभालने वाली। दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। खेतों के रास्ते, स्कूल की छुट्टी, मेले का दिन, हर छोटी याद में दोनों साथ थे। राहुल अक्सर कहता था कि वह एक दिन शहर जाकर बड़ा आदमी बनेगा और प्रिया को हर खुशी देगा। प्रिया बस मुस्कुरा देती और कहती कि मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उस मुस्कान में इतना भरोसा था कि राहुल को लगता था वह कभी उसे खो नहीं सकता। समय बीता और राहुल शहर चला गया। शुरुआत में सब ठीक था। रोज फोन पर बात होती थी, हर दिन की छोटी छोटी बातें शेयर होती थी। लेकिन धीरे धीरे शहर की भागदौड़ ने राहुल को बदलना शुरू कर दिया। काम का दबाव, नए दोस्त और नई जिंदगी ने उसे अपने अंदर खींच लिया। अब फोन कम होने लगे, जवाब देर से आने लगे। प्रिया हर दिन इंतजार करती रहती थी। वह हर शाम उसी रास्ते पर खड़ी हो जाती जहां से राहुल उसे मिलने आया करता था। गांव के लोग बातें बनाने लगे कि शहर जाकर लड़के बदल जाते हैं, लेकिन प्रिया ने कभी भरोसा नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि राहुल वही है जो पहले था, बस समय की दूरी है। एक दिन राहुल के ऑफिस के एक दोस्त ने उससे कहा कि उसने प्रिया को किसी लड़के के साथ देखा है। यह सुनते ही राहुल के दिल में शक का बीज पड़ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे प्रिया को कॉल किया, लेकिन उस समय प्रिया अपने पिता के साथ अस्पताल में थी और फोन नहीं उठा पाई। जब उसने बाद में कॉल किया तो राहुल पहले से ही गुस्से में था। उसने बिना उसकी बात सुने ही उस पर आरोप लगा दिया कि वह बदल गई है और अब किसी और के साथ है। प्रिया की आवाज कांप रही थी। वह बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उस दिन पहली बार प्रिया को लगा कि उसका भरोसा टूट गया है। उस दिन के बाद प्रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने कई बार राहुल से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज किया गया। उसके पिता की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और वह अकेली सब कुछ संभाल रही थी। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसने बोलना कम कर दिया, हंसना छोड़ दिया और खुद को अपने दर्द में बंद कर लिया। वह हर रात रोती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि राहुल एक बार उसकी बात सुन ले। लेकिन राहुल अपने गुस्से और अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसे अब सच्चाई सुनने की जरूरत ही नहीं लगती थी। एक रात प्रिया ने आखिरी बार राहुल को कॉल किया। उस समय राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उसने फोन देखा लेकिन उठाया नहीं। कुछ देर बाद एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि एक बार बात कर लो, बहुत जरूरी है। राहुल ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह भी कोई भावनात्मक बात होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कॉल प्रिया की जिंदगी का आखिरी कॉल था। उस रात प्रिया ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अगले दिन सुबह राहुल को गांव से खबर मिली कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही उसका दिल जैसे रुक गया। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था और लोगों की धीमी आवाजें। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता था। तभी प्रिया की छोटी बहन ने उसे एक पुराना फोन दिया और कहा कि दीदी ने आपके लिए कुछ छोड़ा है। राहुल के हाथ कांप रहे थे जब उसने फोन ऑन किया। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसका नाम था राहुल के लिए। जैसे ही राहुल ने वह रिकॉर्डिंग सुनी,
उसकी दुनिया खत्म हो गई। प्रिया की आवाज बहुत कमजोर थी लेकिन उसमें सच्चाई और प्यार भरा हुआ था। उसने कहा कि उसने कभी धोखा नहीं दिया और जिस लड़के को लोगों ने देखा था वह डॉक्टर था जो उसके पिता का इलाज कर रहा था। उसने कहा कि वह राहुल को सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। यह सुनकर राहुल जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस लड़की ने उससे सच्चा प्यार किया उसी पर उसने शक किया। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी सिर्फ एक सजा बन गई। उसने शहर छोड़ दिया और गांव में ही रहने लगा। वह हर दिन उसी जगह जाता जहां वह और प्रिया मिला करते थे। अब उसके पास समय था, समझ थी, पछतावा था लेकिन प्रिया नहीं थी। वह हर किसी से यही कहता कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है और बिना सच्चाई जाने कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। सच यही है, कभी कभी हम किसी की आखिरी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी आवाज को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी अभी भी बदल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।